हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, साइज अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं आप पहली बार कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी लेवल इंप्रूव कर देंगे एंड अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़नी है उनको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं। द मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। अगर हम बार बार किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये कैसे था? अब देखिए, अगर हमें कोई भी नंबर ऐसे बार बार ऐड करना पड़ रहा है, 2+2+2+2+2+2 कितने टाइम्स हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको कैसे जैसे 2 6 टाइम्स ऑफ 2 इज 12। तो आपको ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में? तो ये स्मार्टली वर्क करना है हमें, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से ही यहाँ पर चेंज हुआ। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हमें कुछ टर्म्स भी होती हैं जो हमें देखनी है। तो एक नंबर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हो जाता है हमारा मल्टीप्लायर एंड जो हमारे पास लास्ट आंसर होता है दैट इज आवर प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये हमारी कुछ टर्म्स है, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। ओके, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला गया मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर। ओके, तो यहाँ हम आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पर, दैट इज असाइनमेंट 5.1। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस पर्पस। आई होप आप लोगों को ये याद होगा कि हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन कर रहा था। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर है उसको हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, देन एक मल्टीप्लिकेशन का साइन दैट इज क्रॉस ला के यहाँ पर नंबर लिखेंगे। अब उसके बाद हमें पता है कि हमें 9 की मल्टीप्लाई 5 से भी करनी है, देन 3 से, देन 9 से, देन 4 से। दैट्स इट। चलिए, आई होप आपको 9 का टेबल याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास 5, 9 5 जो 45। जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर आएगी तो आप वंस प्लेस को यहाँ पर रखेंगे, इन टेंस प्लेस को आगे कैरी के लिए ट्रांसफर कर देंगे। 9 3 जो 27, इन 27 में आपको ये +4 करना है, देन यहाँ पर इसको कितना आ जाएगा? 1 एंड दिस इज 3। ये हो गया 31। ठीक है, इसको तो हमने यहाँ पर रख लिया और इसको आगे ट्रांसफर कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो हर बार ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मैं बस अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, जैसे 9 9 ज़ा 81, 82, 83, 84, दिस इज 4 एंड 8 कैरी। एंड यहाँ पे देखेंगे तो 9 4 36, 36 प्लस 8 दैट इज 44। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया है मल्टीप्लिकेशन एंड लिटिल बिट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमें बस ऑर्डर प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उनका जो ऑर्डर है वो आप इंटरचेंज करें, जैसे 30 to 70 2100 एंड 17 to 30 दैट इज 2100। तो दोनों का आपने क्या करा? ऑर्डर चेंज करा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो क्या आया? सेम आया। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अगर आपके पास दो से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, देन आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से उनका ग्रुप बना सकते हैं किसी भी नंबर्स का पहले। ठीक है, जस्ट लाइक 20 इंटू 30 इंटू 40। आपने 20 इंटू 30 का पहले ग्रुप बनाया। सेकंड केस में 30 इंटू 40 का पहले किसी ने ग्रुप बना लिया, या फिर 20 इंटू 30 का ग्रुप बना के कुछ भी कर लिया। तो यहाँ पे ग्रुपिंग अलग अलग करी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपके पास फाइनल जो आंसर होगा वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी आर हैविंग द सेम नंबर। देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल ऑलवेज हैव द आंसर इज 0। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ओके, देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 थाउजेंड्स। ठीक है, तो बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 10 100 थाउजेंड से 10 के मल्टीपल्स में, तो आपको सिर्फ जीरोस ऐड करनी है। अदरवाइज ऐसा कुछ नंबर्स गिवन है जस्ट लाइक 300 400, आप उस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, देन जितनी भी प्लेसेस पर जीरोस हैं देन वो आपको ऐड करनी है। वो कैसे? क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर तो अभी कुछ ऐसा खास नहीं है। तो चलिए, आई होप हमारे पास एक्सरसाइज आ गई। ओके, तो हमें यहाँ पर मिली है असाइनमेंट 5.2।
तो सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एंड यहाँ से हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। आई नो आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी, बट यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर की, ठीक है, 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने नंबर पर 10, लाइक 2, 3, 6, 7, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 38। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हमें 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देन 3 की, फिर देन जो भी डिजिट्स आएगी उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 8 7 इज 56, तो हमने यहाँ पे 5 कैरी कर लिया। देन 8 6 is 48, 14 and 50, 3, and this is 5. 8 3 is 24, 24 plus 5, that is 29. This is 2. 8 2 is 16, 17, 18. ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 3। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 3 is एक्चुअली फर्स्ट थिंग, ये टेंस प्लेस है तो वंस प्लेस हमें 0 पुट करना पड़ेगा। 7 3 is 21, दिस इज 2। 6 18 19 20 का 0 यहाँ पर आ जाएगा 2। 9 10 11 कैरी का 1, and 3 to 6 plus 1, that is 7. This is 6, 3 plus 1 4, 9 plus 0 is 9, 8 plus 1 is 9, 7 plus 1, this is 8. क्लियर? तो ये हो गया 89,946। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज मल्टीप्लाई फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं के पार्ट। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट की 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 मल्टीप्लाई बाय 705। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 8 5 is 40, दिस इज 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 1 is 5। ओके, ये टेंस प्लेस पे तो वंस प्लेस पर 0, बाकी 0 0 0, तो 3 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे हमें यहाँ पर। ओके, देन थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। देन अगर आप यहाँ पर देखें तो 100 प्लेस है तो वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर भी 0। तो 8 7 56, यहाँ पर 5 आ जाएगा तो 5 0 7 0 0 प्लस 5 इज 5, एंड 7 1 आर 7। तो यहाँ पे करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 6 प्लस 5 इज 11, कैरी का 1, 5 प्लस 1 इज 6, एंड दिस इज 7। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास नंबर। तो ये हो गया हमारे पास 4। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर है यूज suitable grouping to find the answer, ओके, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ओके फाइन, तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो नंबर चाहते हैं उसका सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाए, ठीक है। एंड जब भी ऐसा कुछ भी पार्ट होता है आप लोगों के लिए, तो जो भी 5 या 10 के मल्टीपल्स होते हैं उनको तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे हमने 500 इंटू 2 कर लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा मल्टीप्लाई बाय 210। तो 5 2 से कितना हो गया 10, एंड 2 0 यहाँ पर आ गई, तो हो जाएगा 210। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 210 एंड 1 2 3। तो ये हो गया हमारे पास 2,10,000 एज अ आंसर। क्लियर? इजी था। चल, आपको इसी टाइप से यहाँ पर रीग्रुपिंग करनी है। ओके, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पे देखता हूँ सी पार्ट। तो यहाँ पर नंबर हो गए दिस वन, एंड यहाँ पर क्या बचा, दिस नंबर। तो देखिए अभी दो नंबर से रिप्लाई करते थे कि रीग्रुपिंग का हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डरिंग चेंज होने का। तो यहाँ पे दो नंबर्स होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये पहले आ गया, ये बाद में। ये सेकंड वाला नंबर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर हम ई पार्ट देखें तो आप किसी भी नंबर की वन से रिप्लाई करते तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेम। यहाँ पे जी पार्ट देखिए, किसी भी नंबर के आप जीरो से रिप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, यहाँ पर एक नंबर हमें गिवन है तो इसका मतलब बाकी के दो नंबर से यहाँ पर आएंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 इंटू 50, वट एवर द सीक्वेंस इज। क्लियर? चले, इतना करने के बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई ऑर्डरली। ओके, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था अगर हमारे पास 10 के मल्टीपल्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें क्या ऐड करना है, 0।
उसके लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एम पार्ट देखिए 1000 है, ये 75 है, तो 75 लिख के यहाँ पर कितनी जीरो है 3, तो हम 3 जीरोस यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर भी गिवन है जस्ट लाइक ये 20 इंटू 3000 गिवन है, तो ये जो नंबर्स गिवन है हमें, हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टू ज़ा 6 एंड कितनी जीरोस हो गई 3 जीरो, ये 1 जीरो, तो टोटल हो गए 4 जीरो, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 जीरोस को ऐड कर देंगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज असाइनमेंट 5.3। यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स देखनी है। तो देखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट की वैल्यू गिवन होगी वो 1, प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी वो ज़्यादा की पूछी जाती है। देन उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है अ होल सेलर सेल्स 105 क्रेट्स ऑफ मैंगोज एट रुपीज 275 पर क्रेट। क्रेट मतलब होता है ना, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें हम एप्पल्स पुट करते हैं। आपने फ्रूट सेलर्स के पास देखो, वो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उसको क्रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, हमें एक क्रेट का कॉस्ट गिवन है, वो कितने का पूछा गया है 105, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ a crate, that is rupees 275. Then we have to find out the cost of 105 crate. That is, we have to multiply the cost of one crate into number of crates. That is 275 multiplied by 105. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 275 मल्टीप्लाई बाय 105, इसको करेंगे 5 5 25, दिस इज 2 7 5 35 36 37, दिस इज 3 5 2 10 11 12 13। चलिए उसके बाद आता है आपका जीरो, तो तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 2 3, देन वन से आता है, दिस इज 200, सॉरी 0 0, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 2, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज ऑल्सो 8। ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 200, 2800, 28,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं रुपीज 28,875। तो इतने पैसे उनको क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। हमें बोलेगा था हाउ मच मनी डज ही रिसीव, हमें कितनी मनी रिसीव होगी, दैट इज 20,875। ओके, तो ये हो गया टॉपिक फिनिश।